Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. बेटे आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन. टॉपिक नेम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बेटे इसके डिफरेंट लेवल एक जानदार में कैसे डिफरेंट लेवल रिपीट होते हैं, कैसे वो छोटे से बड़े जानदार में कन्वर्ट होता है, इसको रीड करना, इसको पढ़ना क्या कहलाता है? लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें डिफरेंट लेवल से एक जानदार कैसे गुजरता है, कैसे उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसके बाद उसका टिश्यू में कन्वर्ट होना, उसके बाद उसका मॉलिक्यूल में, टिश्यू में, सेल में, फिर उसके बाद इंडिविजुअल में, फिर उसके बाद वो कैसे किसी इकोसिस्टम में रहता है, ये सारी चीजों को पढ़ना, डिफरेंट लेवल को पढ़ना क्या कहलाता है? लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बेटे आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है एटॉमिक पार्टिकल्स, द अदर वन इज एटम्स एंड द थर्ड इज मॉलिक्यूल. ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक पार्टिकल्स? ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी एटम को बना रहे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? एटॉमिक पार्टिकल्स. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट मेक अप एन एटम. ठीक है, छोटे छोटे जो अज्जा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एक एटम को बना रहे होते हैं. ठीक है, उनमें कौन कौन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं? उनमें मेरा बेटा प्रोटॉन शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन शामिल होता है, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें, या इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे. एटम के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स. ठीक है, ओके मेरा बेटा. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या है? एटम्स. व्हाट इज एटम्स? एटम्स कुछ ना कुछ तो आपको पता चल ही गया, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एक एलिमेंट, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, वो किसको बना रहा है? पार्टिकल्स को बना रहा है. उससे जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है? जिस डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं जो उस पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं. ठीक है, रिटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना. पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज, जो खुसूसियात को क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एटम्स. और एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जो उसे बना रहा होता है. ठीक है, आल लिविंग. बेटे जो कोई भी हमारे पास जिंदा चीज है या हमारे पास क्या है? मुर्दा चीज है, वो किस चीज से बनी है? ठीक है, वो एटम से बनी है. चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो लिविंग है, वो किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बना है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? मॉलिक्यूल. मैंने आपको एक पिछला टॉपिक पढ़ाया था, जब कंबिनेशन होता है एटम्स का, जब एटम्स मिलते हैं, ठीक है, वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, कंबिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है, हमने एटम में पढ़ा कि एटम किससे बनता है? एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिटेन करता है, उन्हें बरकरार रखता है. लेकिन जो मॉलिक्यूल है, इसमें जब 2 या 3 या ज्यादा फॉर्म में जब हमारे पास क्या होते हैं? एटम कब इकट्ठे हो जाते हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ अज्जा का, थ्रू आयोनिक, जिसमें वो क्या हो सकते हैं? आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं. इन दोनों की शक्ल में जो चीज बन रही होती है डिफरेंट एलिमेंट की, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें से कौन कौन से हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं? इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब सल्फर. ये बहुत आम है. जो कार्बन होगा उसमें कार्बन के जैसे ही एलिमेंट होंगे. ठीक है, जो ऑक्सीजन होगा उसमें ऑक्सीजन के जैसे ही एलिमेंट होंगे. जो हाइड्रोजन होगा उसमें हाइड्रोजन के जैसे, जो फास्फोरस होगा उसमें फास्फोरस के जैसे होंगे. ठीक है बेटा, जो सल्फर होगा उसमें सल्फर के जैसे होंगे.
जो आगे इसी मॉलिक्यूल है, इसमें इसकी क्लासिफिकेशन कैसी हो रही होती है, इसकी कंपोजिशन कैसी हो रही होती है। इसकी क्लासिफिकेशन मेरा बेटा टू टाइप की है। द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जो पहली इसकी होती है उसके वेट के हिसाब से हो रही होती है, उसके वजन के हिसाब से हो रही होती है। जो दूसरी होती है उसकी कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब वो बन कैसा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसके हवाले से होती है। जो पहली इसकी क्लासिफिकेशन है वो पहले मैं आपको बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसमें इसकी टू टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट होती है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होती है, जो सेकंड होती है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होती है। बेटा मैक्रो, मैक्रो आपने डिफरेंट लेवल पे, आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं, आप 10th में। मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें हम हाई मोलिक्यूल होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होता है, जिसमें प्रोटीन होते हैं। हमें पता है प्रोटीन बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है, ठीक है, और ये हायर लेवल पे होते हैं। और स्टार्च, ठीक है, मोलिक्यूल्स विद हाई मोलिकुलर वेट क्या कहलाते हैं हमारे पास, मैक्रो मोलिक्यूल्स। और जो मोलिक्यूल होते हैं माइक्रो, मतलब माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, माइक्रो मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स विद लो मोलिकुलर वेट, जिसमें मोलिक्यूल का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइनर होता है, या बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, मोलिक्यूल्स विद लो मोलिकुलर वेट वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, माइक्रो मोलिक्यूल्स। और मेरा बेटा इसकी एग्जांपल होगी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल होगी। उनका वेट बिल्कुल लो होता है, ठीक है, प्रोटीन का वेट बहुत ज्यादा होता है, स्टार्च का वेट बहुत ज्यादा होता है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कंपोजिशन, मतलब कि बन कैसा है उसके हिसाब से होगी। उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। बेटा ये आपने 9th में भी और 10th में भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, इनऑर्गेनिक ना जिसमें कार्बन होता है और ना जिसमें क्या होता है, ना ही हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके पास क्या होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, दोनों मौजूद होते हैं, दोनों की मकदार इक्वल होती है या एक दूसरे से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएंगे, ठीक है, ग्लूकोज आएगा, और अडीनो मोनोफॉस्फेट आएगा, अडीनो डाइफॉस्फेट आएगा, अडीनो ट्राइफॉस्फेट आएगा। ये सारी इसकी एग्जांपल इसमें होगी। नेक्स्ट चैप्टर में आप इनकी यहाँ सेकेंड ईयर पार्ट 2 में आप इसको मतलब फुल पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है, अडीनो फॉस्फेट क्या होता है, अडीनो मोनोफॉस्फेट क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं ये आप पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच डू नॉट कंटेन, जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या होता है, कार्बन भी नहीं होता, हाइड्रोजन, कार्बन तो होता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता, या अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, या एक की मकदार जो वो बहुत ही लेस है, बहुत ही माइनर है, और एक की है ही नहीं है। इस हिसाब में जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है, कार्बन है तो कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है। बेटा सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पेपर के लिहाज से, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।